हर हर महादेव दोस्तों। आज की ये रात दोस्तों, ये रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं केवल बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। आज है 17 मई 2026 रविवार, और आज का ये रविवार एक ऐसे दिन का हिस्सा है जो हर वर्ष एक बार ही आता है। आज जस्ट अमावस्या का स्नान दान का दिन है और आज रात जस्ट अमावस्या समाप्त हो रही है। दोस्तों, ये समाप्त होना, ये शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। जब ज्येष्ठ अमावस्या समाप्त होती है तो हमारे पितृ देवता जो इस पूरी अमावस्या पर पृथ्वी पर उतरे थे, अपने वंशजों के पास आए थे, अपने घरों के दरवाजों पर खड़े थे, वे विदा लेते हैं, वे वापस जाते हैं। और ये विदाई का क्षण, ये वह क्षण होता है जब पितृ देवता अपने वंशजों को, अपने बच्चों को अंतिम आशीर्वाद देते हैं। जो परिवार इस विदाई के क्षण में एक दीपक जलाकर अपने पितरों को प्रणाम करता है, उन पर पितृ देवता अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। और दोस्तों, पितृ देवता का आशीर्वाद ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं होता। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, धन आता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, रोग जाते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, विवाह के योग बनते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, संतान की उन्नति होती है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं, जो वर्षों से रुका था वह मिलना शुरू होता है। आज रात ये अंतिम आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है, और इसे पाने का उपाय इतना सरल है कि आप सोचेंगे बस इतना ही वो उपाय है। एक दीपक जो आज रात जस्ट अमावस्या के अंतिम पहर में आप जलाएंगे और उस दीपक की लौ में अपने पितरों को प्रणाम करेंगे। बस, लेकिन दोस्तों, इस दीपक को जलाने का एक सही समय है, एक सही विधि है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने नहीं जानी तो ये अवसर चूक जाएगा। इसीलिए यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज रात जस्ट अमावस्या की विदाई का यह क्षण एक बार चला गया तो पूरे वर्ष नहीं। आइए दोस्तों, हाथ जोड़िए, अपने पितरों को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय पितृ देवता, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, पहले ये समझते हैं जस्ट अमावस्या का महत्व क्या है और आज का ये दिन इतना विशेष क्यों है। जस्ट अमावस्या वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक। हमारे शास्त्रों में 12 अमावस्याएं होती हैं, हर महीने एक, लेकिन सभी अमावस्याएं समान नहीं होती। कुछ अमावस्याएं विशेष होती हैं क्योंकि उनका संबंध विशेष देवताओं से होता है, विशेष ऊर्जाओं से होता है। और जस्ट अमावस्या ये उन अमावस्याओं में से एक है जिसे शास्त्रों में सर्वोच्च महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ मास ये वर्ष का वह मास है जब सूर्य सबसे तेज होते हैं, जब गर्मी सबसे अधिक होती है, और इस तपती गर्मी में जब अमावस्या आती है तो पितृ देवताओं के लिए एक विशेष द्वार खुलता है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी जो इस संसार से जा चुके हैं, वे ज्येष्ठ अमावस्या पर पृथ्वी पर उतरते हैं, अपने घरों में आते हैं, अपने वंशजों के बीच कुछ समय बिताते हैं। और इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान दान का इतना महत्व है। स्नान इसलिए कि आप शुद्ध होकर अपने पितरों के सामने जाएं। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि दान इसलिए कि जब आप किसी जरूरतमंद को देते हैं तो वह पुण्य आपके पितरों तक पहुंचता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। आज जो लोग गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात का समय और भी विशेष है, क्योंकि आज रात ज्येष्ठ अमावस्या समाप्त हो रही है। ये वे अंतिम घड़ी है जब पितृ देवता पृथ्वी पर हैं।
जब वे अपने घरों के पास है, जब वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के पास हैं, और इस अंतिम घड़ी में जो परिवार उनके लिए दीपक जलाता है, जो उन्हें प्रणाम करता है, जो उनसे आशीर्वाद मांगता है, उन पर पितृ देवता अपना सब कुछ लुटा देते हैं। एक पुरानी कहावत है, जाते जाते माँ बाप जो देते हैं वो सबसे कीमती होता है। ठीक इसी तरह अमावस्या समाप्त होने से पहले पितृ देवता जो आशीर्वाद देते हैं वह सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे टिकाऊ होता है, सबसे जल्दी फल देने वाला होता है। रविवार का महत्व आज रविवार है। रविवार सूर्यरायन का दिन और सूर्य पितृ कारक हैं, यानी पितृ देवताओं से सूर्य का सीधा संबंध है। रविवार को सूर्यरायण के दिन जस्ट अमावस्या का ये अंतिम पहर, ये एक अद्भुत संयोग है। आज सूर्य और पितृ दोनों एक साथ आपके साथ है। भगवान विष्णु और जस्ट अमावस्या रविवार को भगवान विष्णु की भी पूजा होती है, और भगवान विष्णु जो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, वे पितृ देवताओं के भी आराध्य हैं। जब भगवान विष्णु को दीपक अर्पित किया जाता है तो उसका प्रकाश पितृलोक तक पहुंचता है। पितर तृप्त होते हैं और वे अपने वंशजों के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। आज रात का दीपक इसीलिए इतना शक्तिशाली है। यह दीपक एक साथ भगवान विष्णु को और आपके पितरों को दोनों को अर्पित होता है। दोस्तों, उपाय से पहले कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में एक ऐसी पीड़ा है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और मैं चाहता हूं आज इस वीडियो में उस पीड़ा को समझना, उसे महसूस करना। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो पितृदोष से पीड़ित हैं और उन्हें पता भी नहीं। पितृदोष ये तब होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा अतृप्त होती है, जब उनका काम अधूरा रह जाता है, जब उन्हें उचित श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता। और पितृदोष के लक्षण ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। घर में पैसा नहीं टिकता। पितृदोष विवाह में बार बार बाधा आती है। पितृदोष संतान में समस्याएं होती है। पितृदोष मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। पितृदोष घर में अकारण क्लेश रहता है। पितृदोष, दोस्तों, अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी लक्षण है तो आज की रात का यह उपाय आपके लिए ही आया है, क्योंकि आज जस्ट अमावस्या के अंतिम पहर में जब आप दीपक जलाते हैं, जब आप अपने पितरों को प्रणाम करते हैं, तो पितृदोष शांत होता है, पितर तृप्त होते हैं, और तृप्त पितर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो शत्रुओं से परेशान हैं, जो लोग आपकी तरक्की नहीं देख सकते, जो पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो आपके काम में रोड़ा डालते हैं, और कभी कभी ये शत्रु अपने ही होते हैं, वे जिन पर आपने भरोसा किया था। ये दर्द, ये धोखे का दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन दोस्तों, जब आपके पितर आपके साथ होते हैं, जब भगवान विष्णु आपकी रक्षा करते हैं, तो कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की रात का दीपक वह रक्षा कवच है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, आता है और चला जाता है। कभी दवाइयों में, कभी मरम्मत में, कभी किसी और खर्चे में, और महीने के अंत में हाथ खाली। ये पैसे का ना टिकना ये अकारण नहीं होता। इसके पीछे कभी पितृदोष होता है, कभी नजर दोष होता है, कभी किसी की बुरी नजर घर पर लगी होती है। आज की रात लौंग और कपूर के धुएं से और दीपक के प्रकाश से ये सारे दोष जलते हैं, और जब दोष जाते हैं माता लक्ष्मी आती हैं, और जब माता लक्ष्मी आती हैं पैसा आता है और टिकता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो वर्षों से किसी मनोकामना का इंतजार कर रहे हैं। कोई काम जो नहीं हो रहा, कोई इच्छा जो पूरी नहीं हो रही। आपने सब कुछ किया, मंदिर गए, मनोतियां मांगी, उपवास किए, लेकिन वो मनोकामना अभी भी अधूरी है। दोस्तों, कभी कभी मनोकामना इसलिए नहीं पूरी होती
क्योंकि पितर प्रसन्न नहीं होते। पितर प्रसन्न हो तो भगवान भी रोकते हैं, क्योंकि पहले माँ बाप का आशीर्वाद फिर भगवान की कृपा। आज रात पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद भगवान से मनोकामना मांगिए और देखिए क्या होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो नज़र दोष से परेशान हैं। घर पहले अच्छा था, अब नहीं है। व्यापार पहले चलता था, अब नहीं चलता। बच्चे पहले ठीक थे, अब बीमार रहते हैं। ये अचानक बदलाव किसी की नज़र का असर हो सकता है। आज रात लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में नज़र को जलाता है। दीपक का प्रकाश अंधेरे को काटता है। दोस्तों, जो भी आपकी परेशानी हो, आज की रात आपके पितर, आपके पास भगवान विष्णु आपके साथ हैं, और ये एक दीपक वो सेतु है जो आपको उनसे जोड़ता है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐसी बात जो अधिकतर लोगों को नहीं पता, और जो जानते हैं वे हर ज्येष्ठ अमावस्या पर यह उपाय करते हैं और उनके जीवन में बदलाव होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के अंतिम पहर का रहस्य दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, स्नान दान किया जाता है, लेकिन यह ज्यादातर लोग दिन में करते हैं। सुबह या दोपहर में, रात को, अमावस्या के अंतिम पहर में बहुत कम लोग पितरों को याद करते हैं, और यही एक बड़ी गलती होती है, क्योंकि शास्त्रों में एक बात कही गई है, संध्या काले तु यद दत्तम पितृभ्य तद अनंत फलम भवेत। यानी संध्या और रात के समय पितरों को जो कुछ भी अर्पित किया जाए उसका फल अनंत होता है। क्यों? क्योंकि रात का समय, अमावस्या की रात पितरों का समय होता है। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, देवताओं का समय होता है। रात में जब अंधेरा होता है, पितरलोक और पृथ्वी लोक के बीच की दूरी कम हो जाती है, पितर अधिक करीब होते हैं। इसीलिए रात तक को ज्येष्ठ अमावस्या के अंतिम पहर में दीपक जलाकर पितरों को प्रणाम करना, ये दिन के तर्पण से भी अधिक प्रभावशाली होता है। और यहाँ एक और रहस्य है, दीपक ये प्रकाश का प्रतीक है, और जब आप अंधेरी अमावस्या की रात दीपक जलाते हैं तो ये दीपक एक संदेश भेजता है। पितृ तक वह संदेश है, हम आपको याद करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपके आशीर्वाद के पात्र हैं। और पितर जब ये संदेश पाते हैं तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद देकर जाते हैं। लौंग और कपूर का रहस्य दोस्तों, केवल दीपक नहीं, आज रात के उपाय में 5 लौंग और 3 कपूर भी है। लौंग, इसकी सुगंध पितृलोक तक जाती है। हमारे पूर्वजों को लौंग की सुगंध अत्यंत प्रिय मानी गई है। ये सुगंध उन्हें तृप्त करती है। और कपूर, जब कपूर जलता है पूर्णतः बिना कोई अवशेष छोड़े, तो ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हम सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। जब पितर ये भाव देखते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न पितर अपने वंशजों पर अपना सर्वोत्तम आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा, बने रहिए दोस्तों। अब आते हैं इस उपाय के केंद्र में एक दीपक, 5 लौंग, 3 कपूर। ये 3 चीजें मिलकर आज की रात एक ऐसी दिव्य शक्ति बनाती हैं जो आपके जीवन के वर्षों के अंधेरे को एक रात में बदल सकती है। दीपक का रहस्य दोस्तों, दीपक को हमारे शास्त्रों में ज्योति कहते हैं, और ज्योति ये परमात्मा का प्रतीक है। जब आप एक दीपक जलाते हैं तो आप एक ज्योति को जन्म दे रहे होते हैं, और वह ज्योति, वो प्रकाश एक पल के लिए इस अंधेरी अमावस्या की रात में एक तारे की तरह चमकता है। और पितृ देवता जो इस अमावस्या की रात पृथ्वी पर हैं, वे इस ज्योति को देखते हैं और उस ज्योति की ओर आते हैं। जैसे दीपक पर पतंगा आता है, वैसे पितरदेव ज्योति की ओर आते हैं। यही कारण है कि ज्येष्ठ अमावस्या की रात दीपक जलाना पितरों को बुलाने का सबसे सरल और सबसे प्राचीन तरीका है। घी का दीपक दोस्तों, देसी घी का दीपक ये सबसे उत्तम है, क्योंकि घी जब जलता है तो उसकी सुगंध, वह मीठी पवित्र सुगंध वातावरण में फैलती है, और ये सुगंध
पितृलोक तक पहुंचती है। शास्त्रों में कहा गया है, घृत दीप पितृ प्रति घी का दीपक पितरों को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। लौंग पितृ तर्पण का माध्यम। 5 लौंग, ये संख्या महत्वपूर्ण है। 5, ये 5 पितरों का प्रतीक है। हमारे 5 पी